देखिए, जब अगर हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी से आशा ये है कि निर्णय लेने में हमारी भागीदारी क्या है? अगर निर्णय लेने में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, तो ये जो हिस्सेदारी है सिर्फ़ प्रतीकात्मक है और ये छलावा है। अंततः हमारे लोग इसी में उलझ के रह जाते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं और वो माननीय सांसद विधायक हमारे हितों को उन लोगों के हाथों गिरवी रख देते हैं। इससे पहले मूर्तियां देखकर वोट दिया था, लेकिन वर्तमान में जब सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब मूर्तियां देखकर वोट नहीं देगा। अब आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, ये अब मुद्दे उसके लिए आगे रहेंगे। आपको क्या अब लगता है? मैं देखिए, कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियाँ हैं, हिंदुत्व की भावना से आज तक छली जाती रहीं, उनको जो सपना और जुमला दिखाया जाता रहा, उसके कारणवश वो कहीं न कहीं छली जाती रहीं। नहीं, मूर्ति देख के वोट नहीं गिरने वाला। किन मुद्दों पर गिरेगा? अगर मैं सामाजिक तौर पे बात करूँ, अब आज के समय युवा जागरूक हो चुका है। किसान आंदोलन से इतना सबक लिया है युवाओं ने कि वो अच्छे से समझने लगे हैं उन्हें किस मुद्दे पे बात करनी है। ना वो हिंदू-मुस्लिम पे अब गिरने वाला है, ना वो मूर्ति के नाम पर गिरने आज वाला भी है। तमाम पार्टियां हैं, लेकिन सारा माल जो है अकेले खाना चाहती हैं। सामाजिक मुद्दे की बात कोई नहीं करता है कि हम हर आदमी को प्रतिनिधित्व देंगे, हर समाज को, हर जाति को प्रतिनिधित्व देंगे। इसमें कहीं न कहीं लोग छल कर रहे हैं। इसीलिए उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। जो कर्मचारी पूरे 60 साल अपना जीवन एक जगह नौकरी में बिता देता है और बुढ़ापे में उसे पेंशन तक नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। न्यू पे साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको सभी पार्टियां इस समय इस्तेमाल करना चाहती हैं। कोई मूर्तियां लगा रहा है, कोई जयंतियां मना रहा है। इसी क्रम में मैं पीलीभीत के बरखेड़ा जगह पर आया हुआ था। सामाजिक संगठनों द्वारा जाति विहीन सरदार पटेल जयंती का यहाँ पर आयोजन किया गया। यहाँ समझने की कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो समाज है, क्योंकि यहाँ पटेल समाज के भी लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों से भी लोग हैं। क्या ये समाज मूर्तियां देख करके, जयंतियां देख करके, महापुरुषों के सामने नतमस्तक भर होने से वोट दे देगा? आपका परिचय? मैं गजेंद्र पटेल, बुद्धा फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ और एक उड़ान इंटरनेशनल स्कूल आवासीय है, उसका भी चेयरमैन हूँ। क्या लगता है मूर्तियां देख करके वोट देगा समाज ये? इससे पहले मूर्तियां देखकर वोट दिया था, लेकिन वर्तमान में जब सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब मूर्तियां देखकर वोट नहीं देगा। अब आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, ये अब मुद्दे उसके लिए आगे रहेंगे। अब मैं जो यहाँ जयंतियाँ हमने भी मनाई हैं और लोग भी मना रहे हैं, उनमें यही मुद्दे आगे चलकर आते हैं। अब जो मूर्तियों वाला ज़माना था वो निकल गया। आपका परिचय? मैं प्रमोद पटेल हूँ और वॉइस ऑफ बुद्धा ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। तो क्या क्या लगता है आपको, ये जयंतियों की जो सियासत है, इतने भर से काम चल जाएगा कि कुछ मुद्दे भी बताने पड़ेंगे? सर ऐसा है, अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते बहुत लंबे समय तक। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दे लोगों के हैं। और जो इन मुद्दों को जनता के सामने कहेगा कि हम इन मुद्दों पे काम करेंगे, मेरी समझ से जनता उसी की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, ना कि मूर्ति और ये अन्य चीज़ें। ये सब जो बातें हो रही हैं, ये उस तरह की तो नहीं हो जाएंगी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा इस बार नहीं होगा क्योंकि जो नया पीढ़ी है, अब वो बातों को समझ रही है क्योंकि बहुत बरगलाया जा चुका है। सबने बारी-बारी से छला है, लेकिन अब हमको जो लगता है क्योंकि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आप जैसे लोग, हम जैसे लोग लड़ रहे हैं, हर समाज जो निचला तबका है, जो शोषित है, वो समझ चुका है कि अब क्या होने वाला है, इसलिए इस बार तो छलावा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्या परिचय है आपका, कहाँ से हैं? मैं गौरव सिंह पटेल युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय कुर्मी महासभा का, पेशे से शिक्षक हूँ और मैं मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार तहसील से रहने वाला हूँ। काफी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ कार्यक्रम में। आपका परिचय? राम प्रताप मुवारू, पूर्व सदस्य जिला पंचायत का पीलीभीत से। आपको आपको क्या लग रहा है, अब ये गाय गंगा गोबर गौमूत्र चलेगा? 2014 से जो माहौल देश का और प्रदेश का बना हुआ है, इससे पहले लोगों ने कहा था कि यहाँ इन्हें अच्छे दिन की बात की थी कि अच्छे दिन आए, तो लोगों को लग रहा था कि अच्छे दिन की उनके अंदर एक भाव ऐसा लग रहा था, महसूस कर रहे थे कि अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जब इन्हें 2014 से अब तक देखा, 2017 से अब तक प्रदेश में भी सरकार चली, तो लोग गौ, गंगा
और इससे बहुत दूर जा चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोग बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, किसानों के लिए अपनी किसानी की जो अच्छा लेकिन मुआवजा ये होना लाल चाहिए। आप डाले हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं क्या? ना, समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश की नजर है। नहीं नहीं, आप समाजवादी समाजवादी हैं मैं समाजवादी पार्टी की मैं तो फिर अच्छा सपा से पूछ लेते जी, हैं जी, कि जी। चलिए ये तो हो गया कि गाय गंगा और गौमूत्र को नहीं देंगे, आपके जी। पास क्या है? कुछ पिटारे में है? मेरे पास पिटारे में नहीं, 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो गवर्नमेंट चलाई थी, सही मायने में उन्होंने प्रदेश को विकास की एक राह दी थी, विकास का एक नया आयाम दिया था। उसमें छात्रों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था। था नहीं, आगे का बताइए, ना, आप क्या करेंगे? आगे के लिए 300 यूनिट बिजली पूरे प्रदेश में फ्री करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूं, जो हम गांव किसान से ताल्लुक रखते हैं, मतलब रखते हैं, रहने वाले हैं, अगर हर गांव में शायद में कोई परिवार ऐसा हुआ 300 यूनिट से ऊपर बिजली ले पाता नाई हो। प्रजापति विश्वकर्मा राजभर हिस्सेदारी मिलेगी सबको? ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका क्या है, लेकिन मेरा समझना है, मेरा अभी मानना भी confused है उनका कि क्या है, उनके पता नहीं है। उनका चलिए खैर, आप किस समाज से हैं? जी, मैं हरिपाल सिंह लोधी, लोधी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। अवंतीबाई लोधी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और ऐसा माना जाता है कि आपका जो समाज है वो हिंदुत्व की तरफ ज्यादा भागता है, ऐसा कुर्मियों के लिए भी आरोप लगता है, मौर्यों के लिए भी लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियाँ हैं, हिंदुत्व की भावना से आज तक छली जाती रहीं। उनको जो सपना और जुमला दिखाया जाता रहा, उसके कारणवश वो कहीं न कहीं छली जाती रहीं। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सत्यवीर सिंह, गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। और वैसे तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ स्पष्ट तौर पर, और वर्तमान में एक गांव का प्रधान भी हूँ, ग्राम प्रधान। गुर्जर समाज से हैं? हाँ, मैं गुर्जर समाज से आता तो हूँ। सरदार पटेल को देख करके गुर्जर और पटेलों के दिल में तो बहुत कुछ होने लगता है, तो मूर्ति देख करके वोट गिर जाएगा क्या? नहीं, मूर्ति देख के वोट नहीं गिरने वाला। किन मुद्दों पर गिरेगा? अगर मैं सामाजिक तौर पे बात करूं, अब आज के समय युवा जागरूक हो चुका है। किसान आंदोलन से इतना सबक लिया है युवाओं ने कि वो अच्छे से समझने लगे हैं उन्हें किस मुद्दे पे बात करनी है। ना वो हिंदू मुस्लिम पे अब गिरने वाला है, ना वो मूर्ति के नाम पर गिरने वाला है, और ना जो आज के समय विभिन्न पार्टियों द्वारा जो जातियों के आधार पर सम्मेलन कराए जा रहे हैं या समितियां गठित की जा रही हैं, उनके मोर्चे बनाए जा रहे हैं, उन पर इनका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। युवा समझदार हो गया है। आप मुझे देखें, मैं एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक ठाक काम कर रहा था कहीं शहर में। मुझे भी ऐसा लगा कि राजनीति में गए बिना बदलाव लाने में हम सहयोग नहीं कर सकते। इसी वजह से मुझे सबसे पहले निचले स्तर पे, जिसको कहा जाता है सबसे निचला स्तर है, वहीं से शुरुआत की कि ग्राम पंचायत में मैंने चुनाव लड़ा और वहाँ प्रधान बना। आपका परिचय? मैं छत्रपाल पटेल, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में। आप पटेल समाज से हैं? जी जी बीजेपी 27-28 विधायक दिए हुए है, जी। प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं, कह रहे हैं कि राज्यपाल भी गुजरात से बुला के दे दिया। क्या चाहिए और क्या नहीं मिल रहा है? कौन सी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? देखिए, जब अगर हिस्सेदारी है तो हिस्सेदारी से आशा ये है कि निर्णय लेने में हमारी भागीदारी क्या है। अगर निर्णय लेने में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, तो ये जो हिस्सेदारी है सिर्फ प्रतीकात्मक है और ये छलावा है। अंततः हमारे लोग इसी में उलझ के रह जाते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, और वो माननीय सांसद विधायक हमारे हितों को उन लोगों के हाथों गिरवी रख देते हैं। इस बारे में मेरा अपना ये मानना है कि राजनेता उतने दोषी नहीं हैं, क्योंकि राजनीति समाज नीति का ही परिणाम है। अगर हमारी समाज जो है मजबूत नहीं होगा, हमारी समाज नीति मजबूत नहीं होगी, तो राजनीति मजबूत नहीं हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक वैचारिक आंदोलन छेड़ा जाए, जैसे आपने वैचारिक आंदोलन छोड़ा है। मुझे बड़ी खुशी है, कुर्मी महासभा पीलीभीत ने इस वैचारिक आंदोलन को छेड़ा है। आज हमने जो साहित्य का स्टॉल लगाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साहित्य इतनी मात्रा में बिक जाएगा। मैंने तो कहा लगा करके देखते हैं, ये मुश्किल से 1500 रुपये का बिकेगा। लेकिन संविधान और बहुत सारा साहित्य हमारे पास कम पड़ गया। लोगों की लगातार डिमांड थी कि भाई साहब मुझे ये साहित्य उपलब्ध कराइए। इससे मुझे लगता है कि पिछड़े, शोषित, वंचित का मेरा समाज का भविष्य उज्जवल है। और मुझे लगता है हमको इस मामले में जो पिछड़े वर्ग की मीडिया स्थापित की जाए और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से वैचारिक आंदोलन छेड़ा जाए, ताकि हम जात से जमात की ओर बढ़ करके एक जाति विहीन समाज की रचना कर सकें। मुद्दे क्या होने चाहिए? ये तो बात समझ में आ गई कि हम इस वजह से नहीं देंगे, तो देंगे किस वजह से? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, ये मुद्दे सारे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कि कोई भी पार्टी मेरी समझ से तो आज भी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन सारा माल जो है अकेले खाना चाहती हैं।
सामाजिक मुद्दे की बात कोई नहीं करता है कि हम हर आदमी को प्रतिनिधित्व देंगे, हर समाज को, हर जाति को प्रतिनिधित्व देंगे। इसमें कहीं न कहीं लोग छल कर रहे हैं, इसीलिए उसका फायदा भाजपा को मिलता है। कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन की जो सामाजिक न्याय की बात जी। की जाती है वो एक्चुअल सामाजिक न्याय देखने को नहीं मिलता। जी। क्या लगता है आपको? हम ये कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो तो रोजगार की तरफ देख रही है। उनका मुद्दा है कि अगर हमने मेहनत से डिग्रियां हासिल की हैं तो हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, ये मुद्दा होगा। साथ में जो कर्मचारी पूरे 60 साल अपना जीवन एक जगह नौकरी में बिता देता है और बुढ़ापे में उसे पेंशन तक नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। न्यू पेंशन में अभी कुछ मामले सामने प्रकाश में आए हैं कि 15 साल की नौकरी के बाद उसे 1500, 800, 2000 की पेंशन मिल रही है। क्या यही कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है? क्या 60 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी 2000 की पेंशन में जो बुढ़ापे की लाठी है, क्या वो 2000 रुपए के ऊपर वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? तो ये मुद्दा बनेगा। चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो। अब किसान के बारे में तो कुछ कहना नहीं, इससे बड़ा मुद्दा कुछ है नहीं, क्योंकि किसान ही पूरी राजनीति के केंद्र में होता है। आज से नहीं, पूरे 70 सालों से किसान ही पूरी राजनीति के केंद्र में है, वो हमेशा छला जाता है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। हिस्सेदारी की जब बात होती है तो हिस्सेदारी का मतलब क्या? विधायक सांसद के चेहरे या नौकरी? दोनों दोनों। दोनों। सबसे अच्छी पहली बात यह है कि नौकरियों में लोग नहीं बढ़ेंगे तो नीतियां निर्धारित वहीं से करेंगे। हम कहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका से होती हैं, लेकिन असली बात यह है कि जो कुछ नीतियां निर्धारित करते हैं उनके पीछे आईएएस पीसीएस का ही हाथ होता है। आप देख ही रहे हैं रिजल्ट्स में क्या हो रहा है। ये सब ना हो तो इसलिए शिक्षा तो जरूरी है, रोजगार में तो मौका मिलना ही चाहिए, वहाँ तो मिले हिस्सेदारी, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी मिले। राजनीतिक रूप से भी ये चेहरे घूम रहे हैं तमाम प्रदेश में, इन चेहरों को देख के वोट नहीं मिलेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मेरा खुद का आकलन यही है कि ऐसा नहीं होने वाला। अब आदमी जागरूक हो चुका है, युवा जागरूक हो चुका है। आपने देखा होगा, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा 69,000 भर्ती को लेकर। आप हमारी बरेली में देखेंगे, नए नए लड़कों ने आंदोलन छेड़ रखा है, उनके पीछे कितनी मदद करने वाले हैं, अच्छे से चल रहा है और उनको मदद भी मिल रही है। आप ये मान के चलिए, लोगों के मन में है, भले वो बीजेपी का आदमी है, समाजवादी का आदमी है या बसपा का आदमी है, लेकिन उसे पता है कि अन्याय हो रहा है, उनके वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो पर्दे के पीछे वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, दिखावा कुछ भी हो, लेकिन जो सही मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा किसान और जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, साथ ही साथ नौकरियों में जो हिस्सेदारी की बात है, ये मुद्दा चरम पर रहेगा और इसी के हिसाब से इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। दो शब्द हैं, अंडर करंट और सोशल मीडिया। भारतीय जनता पार्टी इनको लेकर के आई थी, अब ये इनके लिए नासूर बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह में जाकर जब लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं तो वो अंडर करंट कम ही सही लेकिन समझ में आता है। अब देखना ये होगा कि आप जैसे लोगों के कहे अनुसार मुद्दे पे वोट पड़ते हैं या फिर से मंदिर का घंटा बजाने पर, ये 2022 तय करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।